Bismillahirrahmanirrahim. Students BS Botany Zoology फर्स्ट सेमेस्टर, ये ऑनलाइन लेक्चर बाय वीडियोस हम स्टार्ट कर रहे हैं। कि लास्ट हमने जहाँ ख़त्म किया था इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, तो हमने स्टडी करना है रिलेशनशिप से बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। एज यू नो दैट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स. When concentration is taken, then we say it as Kc. When partial pressure of gases is taken, then say it as Kp. For mole fraction units, we say it as Kx. And Kn when number of moles of gaseous mixture reactions are used. First one is the relationship between Kp and Kc. Consider a general reversible reaction in which A, B are reactants and L, M are the products. They are shown by arrows. Small a, small b, small l, small m are coefficients that represent the number of moles of reactants and the products. अच्छा, इसमें आप देखें कि अगर इसी का आपने के सी लिखना है तो यहाँ आप लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, तो ये एल एम डिवाइडेड बाय ए बी हो जाएगा। अगर आप इसे के पी की सूरत में लिखना चाहेंगे तो फिर ये कंसंट्रेशन की बजाय हम इसे पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो नोटेशन है वो सी कंसंट्रेशन नहीं देंगे बल्कि पी देंगे। तो ये भी प्रोडक्ट की पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय reactants partial pressure. Partial pressure can be found by using ideal gas equation, that is PV is equal to N RT, or P is equal to N over V RT, or PI is equal to NI over V RT. अब ये I any component of the gaseous mixture हो सकता है, A B C D आप कह दें, और फिर हम ये कहते हैं कि एन आई और वी यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन एंड रिप्रेजेंटेड एज सी। सो वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू पी आई इज इक्वल टू सी आई आर टी। अब देखें कि यही जो वैल्यूज़ हैं ये पार्शियल प्रेशर आई मीन एनी कंपोनेंट ए बी सी डी में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पी ए सी ए आर टी, पी बी सी बी आर टी, पी एल सी एल आर टी, पी एम सी एम आर टी में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फर्दर देखें, इन्हीं वैल्यूज़ को आपने पुटअप कर दिया इस इक्वेशन के अंदर, यानी ये 12.7 जो इक्वेशन है इसमें पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है, पुटअप कर देना है यहाँ पर। तो इस सूरत में ये इक्वेशन बन जाएगी, देखें ये के पी इज इक्वल टू सी एल सी एम, साथ उसके आर टी आ गया, सी ए सी बी साथ उसके आर टी आ गया, यानी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की फॉर्म में। के पी इज इक्वल टू, ये आपने अब इन्हें ना सेपरेट कर दिया, सी ऑफ एल एम डिवाइडेड बाई ए एंड बी, आर टी एल एम। अच्छा, इसे ये जो लोअर वैल्यूज हैं ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे ना इसमें से, तो इसका फ़र्क क्या आ जाएगा, डिफरेंस इसका आर टी डेल्टा एन बन जाएगा। सो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, ये रिलेशनशिप आ गया। अगर डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो है तो फिर जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो आर टी पावर ज़ीरो मीन 1, के सी विल बी इक्वल टू के पी। हाँ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है डेल्टा एन की। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट से तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर ए बी के मोल ज़्यादा हैं तो ये फिर नेगेटिव में आ जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एक्स। अच्छा, इसमें भी यानी जब हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं
तो फिर ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक P इज इक्वल टू पी नॉट x1, ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी आप इसे कह सकते हैं, रोड्स लॉ भी आप इसे कह सकते हैं, या टोटल प्रेशर जो है वो बराबर है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, या किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो बराबर है उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और उसका जो टोटल प्रेशर है, ये भी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। तो हम इसे अगर लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ के एक्स, वही इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन जो हमने पहले लिखी है, तो ये वैल्यूज की पता है क्या बन जाएगी, एक्स ऑफ एल, एक्स ऑफ एम और एक्स ऑफ एन एंड एक्स ऑफ द एक्स ऑफ ए एंड एक्स ऑफ द बी, ये डिवाइड होकर आ जाएगा। ये किसके बराबर जी, इट विल बी कॉल्ड एज के एक्स। अच्छा, हमने क्या किया है कि देखिए ना, के पी इस वैल्यू के बराबर आ गया, और के पी जो है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये इसमें वैल्यूज़ को पुटअप करने के बाद ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, देन वही बात के वही मेथड जो हमने लास्ट नोट किया, के पी इज इक्वल टू के एक्स, और उसके साथ पी की जो पावर है वो क्या आ गई, डेल्टा एन। अब अगर आप इसे मज़ीद कुछ एक्सटेंड करना चाहें तो पी इज इक्वल टू आर टी और वी, वही आइडियल गैस इक्वेशन से, तो यहाँ पी की बजाय आर टी और वी डेल्टा एन पावर आप लिख सकते हैं। So it will be relationship between Kp and Kx। तीसरा क्या है, Kn आ गया, तो रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kn, तो इसमें भी वही बात डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक इसे अप्लाई कर दें, Pi will be equal to Ni और capital NP, Ni number of mole of any component divided by total number of moles of all the component। आपको इल्म है कि यही चीज़ मोल फ्रैक्शन कहलाती है, यानी एक्स आई विल बी इक्वल टू एन आई ओवर एन। तो एन आई नंबर ऑफ मोल्स ith कंपोनेंट यानी किसी भी कंपोनेंट का है ये, और के पी तो इस चीज़ के बराबर आ गया। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स पुटअप करेंगे और उसकी वैल्यूज़ को भी साथ साथ पुटअप कर दें, तो ये इक्वेशन इससे अपेयर होती है जिसके मुताबिक के पी इज इक्वल टू के एन पी और कैपिटल एन डेल्टा एन। अच्छा, ये तीन रिलेशनशिप आपने नोट कर ली, तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन, या के एक्स पी डेल्टा एन, या के एन पी और एन डेल्टा एन, इसकी वैल्यूज आ गई। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ये दोनों बराबर हैं, सेम है, तो फिर ये डेल्टा एन है, इनकी वैल्यूज ज़ीरो हो जाएंगी। तो ज़ीरो किस चीज़ की पावर हो जाए तो वैल्यू वन हो जाएगी। सो के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एक्स विच इज़ इक्वल टू के एन। बस आज का ये मुख्तसर सा एक लेक्चर है, स्टार्ट किया हमने इसे, इसे नोट करें, बाकी नेक्स्ट फिर हम इसे इंशाल्लाह देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।